नमस्कार साथियों। आज फिर से एक बार आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानी का शीर्षक है संघर्ष। अचानक खट की आवाज़ से मोहन की नींद खुल गई। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी, इसलिए उसे लगा कि शायद कुछ गिर गया होगा। तकिए के नीचे से मोहन ने मोबाइल निकालकर टाइमर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अभी थोड़ी देर और सो सकते हैं, यह सोचकर उन्होंने फिर से आंखें बंद कर ली। पर नींद तो कोसों दूर जा चुकी थी। मन भटकने लगा और पुराने दिन याद आने लगे। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। पिताजी की असमय मौत के समय वे 10 वर्ष के थे। घर चलाने की समस्या आने लगी तो अम्मा मेहनत मजदूरी करती और खेलने खाने की उम्र में ही पड़ोसी चाचा के कहने पर वह भी अखबार बांटने का काम करने लगे। मौसम चाहे कोई भी हो, मोहन सुबह 3 बजे उठकर अखबार का बंडल लाते और 4 बजे से घर घर बांटना शुरू कर देते। फिर 10 बजे से साइकिल की दुकान में झाड़ू पोछे का काम करने के बाद खाली समय में पढ़ाई भी कर लेते। बचपन ही था, कभी उठने में अलसाता, ना नुकुर करता तो अम्मा समझाती, तोते की तरह रटती कि मोहन बेटा, कठिनाइयों से लड़ो, उससे संघर्ष करो, अगर नहीं करोगे तो हार जाओगे। वह उठकर उतने ही जोश से काम में लग जाते। जैसे जैसे तैसे करके 8वीं कक्षा तक पढ़ाई भी कर ली। फिर अम्मा ने जल्दी ही ब्याह कर दिया। 24 के होते होते 2 बेटे भी हो गए। साथियों, आशा करते हैं कहानी पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। पर अब खर्च बढ़ गए थे, तो वह दिन रात खूब मेहनत करते ताकि बच्चे उनकी तरह दर दर न भटकें, बल्कि पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। फिर जब तक बच्चे छोटे थे, उन्हें स्कूल और कोचिंग में छोड़ने लेने जाना, यही तो मकसद रह गया था। धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर चलने लगी। कभी वो थक भी जाते या मन हारने लगता तो अम्मा की दी हुई सीख याद आती और फिर से स्फूर्ति आ जाती। बच्चे शुरू से ही पढ़ने में तेज थे, इसलिए पहले छात्रवृत्ति, फिर बड़ी क्लास में कोचिंग संस्थानों ने आधी फीस भी माफ कर दी। दोनों बेटे इंजीनियर बन गए तो ऊंची कंपनियों में नौकरी भी लग गई। फिर अच्छे घरों की लड़कियों से शादी कर दी। 2-3 साल बीतते, पोते पोतियों से घर गुलजार होने लगा। खुशियां आने लगी थी तो मन को बहुत सुकून मिलता। पापा, अब आप काम नहीं करेंगे, सुबह से कितनी मेहनत करते हैं, बहुत हुआ। अब आपके बेटे कमाने लगे हैं, बड़े बेटे ने कहा तो छोटा भी कैसे पीछे रहता। वह भी मनुहार करने लगा। हाँ मम्मी, पापा, आप लोग हमारे साथ चलिए विदेश, और जिंदगी के बाकी दिन अपने बच्चों के साथ चैन से बिताइए। सुनकर मन में घमंड सा आ गया। कितना अच्छा भाग्य है उनका। आज के ज़माने में जब बुढ़ापे में कईयों के बच्चे अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं, ऐसे में मेरे बच्चे एक दूसरे से ज़्यादा सेवा करने की होड़ में लगे हुए हैं। बाबा, मेरे साथ खेलने चलो। तभी पोते ने कहा, नहीं बाबा, मेरे हैं, पहले मुझे कहानी सुनाएंगे। पोती उनकी शर्ट पकड़कर अपनी ओर घसीट रही थी, फिर दोनों में खींचतान होने लगी। अचानक पत्नी की आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुल गई। उठिए जी, आज पेपर बांटने नहीं जाना है क्या? मोहन को झकझोरते हुए उसकी पत्नी उन्हें जगा रही थी। वह चौंक पड़े। ओह, तो वो सपना देख रहे थे। हाँ, सोचते सोचते नींद आ गई थी शायद। ये सपना ही तो था। ऐसे शब्दों को सुनने के लिए तो उसके कान तरस गए थे, क्योंकि दोनों बच्चों विदेशों में बस गए थे। यही उनका यहाँ उनका था ही कौन। एक अखबार बेचने वाले को अपना बाप कहने में अब उन्हें शर्म जो आने लगी थी। हड़बड़ाते हुए वह उठ बैठे। उन्होंने एक नज़र अपने हाथों की लकीर पे डाली। संघर्ष अभी बाकी है। अभी तक अपनों के लिए मेहनत करते थे, अब अपने लिए करेंगे, सोचते हुए जल्दी से बरसाती पहन घर से निकल पड़े। साथियों, आशा है यह इमोशनल स्टोरी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।